ये जो टारगेट किलिंग हो रहा है, कोई एजेंसी हमें डरा है कि सामने वाले जो इलेक्शन हो रहा है वो उसको पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। जो हो रहा है पिछले एक साल से इन लोगों ने हमें बहुत निराश किया। उस्मान शरीफ हादी को मुख्तलिफ नंबर से फोन कॉल आते रहे, कत्ल की धमकियां मिलती थी। यस, उसको रॉ से ज्यादा तकलीफ और थ्रेट खुद उसके दोस्त और उसके कॉलिग और उसके राइवल्स यहाँ है। इन लोगों ने वही तरह की भ्रष्टाचार की थी जो हसीना और उसके गैंगस्टर्स, और मैं क्या कहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बांग्लादेश का मंजरनामा देखें। बांग्लादेश का वो नौजवान उस्मान शरीफ हादी जो कल तक एक तवाना आवाज था, जो वहां के लोगों के अंदर एक बेदारी का उनसर सामने लेके आ रहा था, वो आवाज जो शेख हसीना वाजिद के हुकूमत के तख्ता उलटने का मौजब साबित हुई, वो आवाज जिसने वहां के नौजवानों को शऊर दिया, वो आवाज जो भारतीय तसल्लुत के दायरे से निकल के बांग्लादेश को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत बनाने की बात करती थी, और वही शख्सियत जो बांग्लादेश के आम इंतखाबात का ऐलान होने के एक दिन बाद मस्जिद से निकलते हुए नामालूम अफराद की गोली का निशाना बनती है और फिर मकामी अस्पताल में इलाज किया जाता है, लेकिन वहां पे हालत गंभीर होने के नाते बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है। सिंगापुर में इलाज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जामबर नहीं हो सकते। कल रात जब मैयत वापस लाई गई, उस वक्त भी बांग्लादेश के अंदरूनी मनाजिर देखने के काबिल थे, और आज जब उसका जसद खाकी अवाम के सामने रखा गया, नमाज जनाजा अदा की गई, तो एक रूह परवर मनाजिर था। वहां पे लाखों का मजमा मौजूद था, हर आंख अश्कबार थी, लेकिन उन आंखों के अंदर उम्मीद की कमी वाकई नहीं हुई। वो अभी भी उम्मीद बाकी है। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वहां पे आने वाले दिन सियासी तौर पे क्या करवट लेंगे, और भारतीय तसल्लुत के खात्मे और इस टारगेट किलिंग के पीछे मौजूद अनासिर की निशानदही किस तरीके से होगी, इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बांग्लादेशी तज्जियाकार माहिद इमरान साहब ने। माहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिद साहब, अगर अस्सलाम मौजूदा वालेकुम, मंजरनामा खैरियत। देखें तो माहिद भाई, यस, क्या लगता है कि इस टारगेट किलिंग के बाद जो एक केओस और यस, टर्मोइल देखने में आया है, उसकी बुनियादी वजह यस। क्या है? देखिए, ये कहना बहुत ही, ये सिनेरियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो टारगेट किलिंग हो रहा है उसके पीछे के, मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोई देश या ये क्या कहूँ, कोई महल और कोई एजेंसी हमें डरा है कि सामने वाले जो इलेक्शन हो रहा है हम्म, वो उसको पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। हम्म, एक तो ये हो सकता है, दूसरी और एक चीज है कि कोई और शख्स है जो कह रहा है कि हम तुमसे भी पावरफुल है, हमारा ताकत ज्यादा है, हम्म। अगर तुम हमारा साथ नेगोशिएशन नहीं करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। अच्छा और माहिद भी भाई, एक चीज बहुत एक सारे चीज कॉज भी। बताइए। अगर यस, हम यस, उस्मान शरीफ हादी की शख्सियत के बारे में बात करें, यानी कितनी यस, ताकतवर शख्सियत थी इस हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद, कितनी तवाना यस, आवाज थी, या अभी उनकी मौत के बाद जो है वो एक सिंबॉलिकली पर्सनैलिटी बन गए हैं, या उससे पहले वो यस। बाकायदा तौर पे एक ताकतवर शख्सियत थी? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि ये जो एनसीपी है, मतलब नेशनल सिटीजन पार्टी, जो स्टूडेंट्स मिलकर ये पार्टी की है, हम्म, हम लोगों के बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर जो हो रहा है पिछले एक साल से इन लोगों ने हमें बहुत निराश की। हम्म, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्या कहूँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। मैं क्या कहूँ कि मैं चाय पीना चाहता हूँ रेस्टोरेंट में, हम्म। पिछले जो चाय 20 रुपए थी, इस वक्त वो 40, इवन 30-40 रुपीज बढ़ गई है। सही। So what shall I say? These people actually failed to fulfill our mission. And मैं एक चीज बताऊं, पहले उन लोगों ने क्या कहा, सबको संस्कार करेंगे, क्या सबको रिफॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने तो कुछ रिफॉर्मेशन नहीं देखा। और हादी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये अच्छे से, ये, ये सच में ये अच्छे शख्स थे, अच्छे इंसान थे, मगर इसके भी सिवा उसके जो जो अदर्स कॉलीग और अदर स्टूडेंट लीडर्स थे, उन्होंने वही काम की जो पिछले हसीना और जितने सारे भ्रष्टाचारी जो क्या कहो पॉलिटिशियन कर रहे थे, और कर रहे थे। एक चीज बताओ कि एक
लीडर थे, नाम नहीं कहूंगा, वो एक रिमोट गांव से आए, हम्म। यहाँ आके जो जब तख्ता पलट गई तो उन्होंने ऑल इंडिया सर ने कहा तुम खाते कहा हो सर, मैं आ, मेरा खाना वेस्टिन होटल से आ रही है। कैन यू इमेजिन, गांव की एक शख्स वो हम्म। वेस्टिन के खाना, वेस्टिन से डिनर, वेस्टिन से ब्रेकफास्ट और वेस्टिन से लंच खाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सो उन लोगों ने वही काम किया है जो ये, मैं इंडिविजुअल के बारे में नहीं कहूंगा मगर कलेक्टिवली वो अच्छा, सेम करप्शन कर रहे थे जो एक चीज हसीना कर बताइए, रहे थे। हमारे सो यहाँ यस 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 ये इंफॉर्मेशन है कि यस उस्मान शरीफ हादी को मुख्तलिफ नंबर से फ़ोन कॉल आते रहे, और उनमें यस मकामी नंबर्स भी थे जो लोकली थे, और इंटरनेशनल नंबर से भी आते रहे, कत्ल की धमकियां मिलती रही। यस अब एक यस। नैरेटिव ये है कि इसके पीछे रॉ थी या भारत था, क्योंकि ये शेख हसीना वाजिद के देखिए मुखालिफ थे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये बात सच भी हो सकता है, बेबुनियादी भी हो सकता है। देखिए, रॉ के बहुत सारे काम है, हम्म। और एक चीज, उसको रॉ से ज्यादा तकलीफ और थ्रेट खुद उसका दोस्त और उसके कॉलिग और उसके राइवल्स यहाँ है। बीएनपी से उससे प्रॉब्लम्स थी, लेफ्ट लोगों से उससे प्रॉब्लम थी। और एक चीज बताओ, वो क्या कर रहे थे, मैं एक चीज बताऊंगा, वो इस्लामी माइंडेड थे और इस्लामिक नैरेटिव कर रहे थे। हम्म। Let me tell you, in our region, from West Bengal, it has been said that Bangla literature actually originated in the 18th century from Bankim Chandra Chatterjee. ठीक। But the fact is, if you go through the history, it is nearly 15th century in Bengali. So many Muslims and so many Sufis and so many, and of course there were Hindus as well. हम्म। Well, so many Muslims used to write lots of, you can say, manuscripts, and these are visible there. But you see, that's the Indian narrative that Bankim Chatterjee is the हम्म। one who started the Bengali literature, but that's absolutely false. So he used to Islamify these things. So he had a lot of problems with seculars, with the lefts, and of course with the so-called, possibly they're going to be upcoming parts. But let me tell you something, whoever has killed is extremely a skilled person, and definitely he might or not be, वो बाहर के लोग हो सकता है, वे उससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो अंदर के ही लोग हैं। अंदर के जो मैं लोग हैं, देखिए इसके आप बारे क्या में। समझते हैं माहिद यस भाई? एक चीज बताइए, अंदर के जो लोग हैं उनके यस नजरियात किस तरफ के हैं? यानी हमारे यहाँ, मैं अगर एक तासर की बात करूं तो वो ये है यस कि भारत का बहुत ज्यादा असर और रसूख रहा बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन शेख यस हसीना वाजिद के जाने के बाद जो पनाह भारत की जानिब से दी गई, और फिर एक बड़ा फैसला जो है वो अदालत ने दिया, और भारत इस बात पर बजिद है कि वो शेख हसीना वाजिद को वापस नहीं करेगा, तो यस भारत का एक नैरेटिव टूट रहा है बांग्लादेश में, और यस बांग्लादेश ये यस। चाहता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट एक शनाख्त बनाएं जो किसी की अम्ब्रेला के नीचे ना हो, और उस्मान शरीफ हादी उन ऑफ लोगों में कोर्स, से एक है जो ये समझते हैं कि बांग्लादेश को इस तरह का होना चाहिए, तो इसलिए आई ये डोंट डिसएग्री आवाजें विद दैट। खामोश करवाई जा रही हैं। ये हमारा नजरिया है, तो क्या बंगाली अवाम का ये नजरिया है? डेफिनेटली, वेल, उस्मान हादी जो है वो बांग्लादेशी नैरेटिव कर रहे थे, मगर वो जो कर रहे थे, जो उसके साथ जो जिस लोगों से प्रॉब्लम थे, मैंने कहा था हम्म। लेफ्ट और सेकुलर से, हम्म। कि सेकुलर लोगों, उसको भी, वो भी अच्छी, मैं क्या कहूँ, उन्हीं की जो नैरेटिव है वो है कलेक्टिव नैरेटिव, हम्म। और उस्मान हादी के नैरेटिव है वो है इस्लामाइजेशन की नैरेटिव है। हम्म। तो इसीलिए इन्हीं उस्लाम हादी से इन लोगों से भी प्रॉब्लम है, मगर उन लोग इतनी ताकतवर नहीं है कि उसे कत्ल करें। हम्म। और एक चीज मैं कहूंगे, उन लोगों के साथ गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी, इन लोगों के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मैं आज मेरा कुछ सीनियर दोस्तों के डिबेट भी देख रहा था। हम्म। So his narrative was okay, and I tell you, he was a nice person. So now let me tell you, he might get threat, but I don't think India will, इसी की इस वजह में इंडिया इंटरफेयर करेंगे, मैं ऐसे नहीं सोचते। मगर उससे भी ज्यादा उसको खुद बांग्लादेश में राइवल है, और मैं एक
चीज बताऊं आपको, उसके प्रॉब्लम बहुत लोकल एजेंसीज और लोकल पॉलिटिशियन से भी उसके बहुत सारे अच्छा प्रॉब्लम्स थे, और एक चीज वो बताएं, एक एक चीज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बताएं माहिद भाई यस कि सब 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 क्या चेंजेस आए हैं बांग्लादेश में नजरियात कुछ के ज्यादा एतबार नहीं। से कि जब से ये हुकूमत गई और नई हुकूमत यस आई, आपके अंदरूनी यस मसाइल होंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी के मसाइल ओके होंगे, गुड गवर्नेंस के मसाइल होंगे, और अभी ये इतनी मेच्योर हुकूमत भी नहीं है और ना इलेक्टेड गवर्नमेंट है कि वो उस तरीके से चीज़ों को तरतीब दे पाए। भारत के हवाले से क्या तब्दीली कुली तौर पे मुल्क के अंदर आई? देखिए देखिए, इंडियन नैरेटिव जो है वो एक स्टीरियोटाइप नैरेटिव है। वो जो बातें एक साल पहले कर रहे थे वो भी अभी कर रहे थे। हाँ, बांग्लादेश ये अफगानिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश सीरिया, लीबिया, ईरान, हम्म, व्हाटएवर दे वांट टू से, लेट देम से। उससे हमारे साथ उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वेल, इफ यू वांट टू से, देयर आर सम गुड अनबायस्ड media in India, like NDTV, or you can say BBC or others, or well, there are some, we call it them Godi media. So they can say, well, you ask, आपने जो मैंने पूछा क्या चेंज हुई है हम्म, पिछली एक साल पहले, वो कह रहे थे कि ये यहाँ संस्कार होगा, दैट मीन्स we they are in favor of reformation. Basically it actually nothing happened. Let me give you one example. 18 साल पहले, 18 years back, there was the last interim government that was led by Fakhruddin. He was a very senior, very smart bureaucrat. He was the former हम्म, governor of Bangladesh Bank, हम्म, led by the military. I mean, backed by the military. And at the time, the military was the General Moinu Ahmed. That time, they were quite strict. And before that, constantly we've been the world champion in corruption, led by, I mean, the report was made by Transparency International. Definitely you have हम्म, Transparency, हम्म, आपको पास सही। भी Transparency International है पाकिस्तान में. But in 2007, 2008 and 2009's report, the corruption rate drastically got down. When सही। Sheikh Hasina Wajid came, again the same corruption, हम्म, but this time the government led by डॉक्टर यूनुस में एक चीज बताओ, आप जरूर एक सिनेमा देखा है, शोले. हम्म, शोले में दो कैरेक्टर है, एक पुलिस ऑफिसर थे, वो उसके दो पसंदीदा शख्स थे, एक थे जय और वीरू. हम्म, तो ये जो यंग स्टार्स थे, हम्म, हम लोगों से बहुत 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 सारी उम्मीदें थी कि ये लोग सच में देश को बदलेंगे, हमारे लिए न्याय दिन आएगा. मगर क्या करूं, इन लोगों ने वही तरह की भ्रष्टाचार की थी जो हसीना और उसके उसके गैंगस्टर्स, और मैं क्या कहूं, उसको हेंचमैन जो कर रहे थे. लेट मी गिव यू अनदर थिंग. I got a friend and he lives in you can say in my same area. He's a हम्म, builder. मैं क्या कहूँ, ये कंस्ट्रक्शन और लैंड ठीक, ब्रोकरी इसके साथ इन्वॉल्व थे. ठीक। उन्होंने कहा पिछले सरकार में एक साल पहले मैं चंदा, दैट मीन्स हफ्ता, क्या हम्म, कहूँ, हफ्ता और हम्म, जो आप कहे, they used to pay ब्राइबरी, जिसे bribe आप money, ब्राइबरी कह सकते or हैं। you can say bribery हम्म, to the local goons or gundas. हम्म, 2000, I repeat, 2000 per month. Now they have to pay 5,000. Let me tell you, previously they could have sold nearly 3 to 5 flat apartments in Dhaka लेकिन city लेकिन एक per चीज month. माहिद भाई, एक चीज Yes, मैं जो पहले yes, आपसे ये कह चुका हूं कि ये एक yes, इलेक्टेड yes. गवर्नमेंट नहीं है। No, it's not. आप Not at all. इसको उस एंगल से नहीं देख सकते कि जो एक No, इलेक्टेड no, गवर्नमेंट होती है, एक इंटरिम never. गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट में पता ही है कि हमने चले जाना है, हमने बैठना तो है नहीं, तो दूध के जरूर. धुला तो कोई भी नहीं हो सकता, और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके बारे में आप ये कहें कि नहीं, अब निज़ाम मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। मेरे जानने की जो चाह है वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन जरूर. के बाद की फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश की किस हद तक तब्दील होगी? मेरा ये बुनियादी सवाल है। देखिए, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो रातों रात नहीं बदलेगी. हम्म, मगर एक चीज है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनों की तरह अपनों के घुटने पे खड़े हो जाए. सही। हमारा यहाँ के एक नैरेटिव है जो इंडिया पर डिपेंडेंसी. हम्म, वेल, हम सब लोगों से मैं क्या चाहता हूँ कि हम अमन चाहते हैं. वो हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो फिर चाइना हो या म्यांमार हो, और
किसी के मुल्क के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हम्म, मगर जो इंडिया की नैरेटिव है वो यहाँ, प्लीज उसे मत सुनिए कि यहाँ अ, तालिबान आ रहा है, अलकायदा आईसिस आ रहे, नहीं। हम्म, हम बंगाली है, यू हैव टू रिमेंबर बंगालीज गॉट ए हम्म। यूनिक कैरेक्टर। वी बंगाली लोग जो है वो सीधे रास्ते के इंसान है, वो ना लेफ्ट में जाएंगे ना राइट में जाएंगे, और एक्सट्रीमिज्म में तो कभी नहीं जाएंगे। मैं जो मैं हो रहा एक है वो, मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ माहित भाई। आप वैसे, यस मेरी सर, ये कम इल्मी है कि मुझे प्लीज। बंगाली ज़ुबान आती नहीं, और आनी चाहिए। जितनी ज़ुबानें आप सीखें श्योर, आपके लिए अच्छा है कि कम्युनिकेशन जो जरूर, गैप्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जी जी लेकिन जी जी एक हैरत की बात ये है कि जब भी किसी से रब्ता किया जाए, नज़रियात बहुत जी, अच्छे होते हैं, वेलकमिंग होते हैं सबके सब, लेकिन जरूर। उर्दू में बात करने से हिचकिचाते हैं। उर्दू समझ आती है लेकिन बात करने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारे लोगों देखिए, की राय ये है कि हमारे ऊपर टैग लग जाता है तालिबान का। तो ये सोच किसने पैदा की है कि उर्दू बोलने से ये टैग लगेगा? देखिए, ये दरअसल मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स दोज हु स्पीक उर्दू। हम्म, लेट मी टेल यू, हम्म, आई गॉट the great grandson of the first president of Pakistan. Who was he? General Iskandar Mirza. जी, He's a very good friend. Even last night I called him. They say, "Arey bhai sahab, aap kaha ho?" I always call him Nawab sahab. He अच्छा, belongs to a Nawab family, and he was हम्म, the formerly, हम्म, हम्म, even before the British era, they were the Nawabs of Dhaka. So they speak. Well, there are not one or two, but you can say almost approximately लाखों लोग यहाँ उर्दू में बात करते हैं, बट जरूर नॉट इन पब्लिक बट इन होम दे डू। वेल, ये एक बहुत ही रॉन्ग नैरेटिव है। हम्म, यहाँ आप ओल्ड टाउन में जाइए, जो खानदानी लोग हैं वो घर में उर्दू कहते हैं। लेट मी टेल यू, there was another person, his name is Professor Rehman Subhan. He's a very eminent, and he got lots of friends and is very senior economist uh, in Pakistan. And let me tell you, he's a friend of Omar Tushen in Cambridge. I met him last week at Daily Star's office, and in his house, हम्म, he speaks Urdu, हम्म। but in public, he speaks English, but rarely he speaks Bangla. So, what shall I say? Even let me tell you, Professor Dr. Kamal Hussain, his father-in-law was one of the leading lawyers in Karachi, अच्छा, and his wife is from Karachi. His wife is a Sindhi. ठीक। So they're Urdu speaking, and Urdu speaking people in Bangladesh, there are two kind of. First of all, they're highly aristocratic, and second of all, definitely the refugees लेकिन whom we call बात Bihari, करने and से whom you हिचकिचाहट क्यों? देखिए, मैंने कहा हिचकिचा, ये घर में तो उर्दू कहते हैं। नहीं नहीं, अगर आप चाहें घर तो में मैं आपको कहते दिखा होंगे, वहां सकता पे हूँ, मैं मकामी कौन। बोलते भी होंगे। जाहिरी बात है कि घर में आप बोलते होंगे तो आपको आती होगी, नहीं तो हर किसी ने तो जरूर, सीख नहीं रखी हो गई। तो बात यह है कि जरूर। किसी भी बंगाली सहाफी से अगर बात कर ली जाए, वो कहते हैं आप उर्दू नहीं में नहीं सवाल कर ले, मैं नहीं, जवाब इंग्लिश में दूंगा। नहीं नहीं, देखिए, ये दो चार लोग कह मुझे सकते हैं, हैरत बट आप पे नॉट इसलिए ऑल ऑफ हुई कि दैम। आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, आप बोल रहे हैं, तो इसलिए थैंक यू, मैंने थैंक आपसे यू, सवाल कर बहुत। लिया। नहीं नहीं, ठीक है, you're right, but I got not one but lots of friends. Even last time I called my friend, his name is Mustafa. Mustafa's mom came from Purnia, from Bihar. He's सही। also very good in Urdu. In his house, they speak Urdu, but in outside, he speaks Bangla. And well, your narrative is not actually. I never heard such thing in my whole life like that. मैंने आज तक ऐसे चीज नहीं सुनी। But अगर आप कहो तो यहाँ हम हिंदी उर्दू से अच्छे समझते हैं, और उर्दू में हम्म, जो है, मैं क्यों उर्दू अच्छे समझते हूँ, क्योंकि मैंने मेरे बचपन के 8 साल ईरान में गुजारे हैं। सो मुझे फारसी आता है, स्पीक फारसी। तो ठीक, इसीलिए मुझे उर्दू ठीक। दूसरों लोगों से अच्छे समझ आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश के अगर सियासी माहौल के ऊपर बात की जाए, तो यस, आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे बैशिंग हो रही है, बांग्लादेश से और भारत से। सेवन सिस्टर्स यस, को लेके बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि हम यस, सेवन सिस्टर्स पे कब्जा कर लेंगे, वो कहते हैं यस, हम बांग्लादेश पे कब्जा कर लेंगे। तो ये वाली सूरत यस, हाल जो है ये किस तरफ को जाएगी? और भारत जो है उसको यस। इस हद तक तलखी क्यों है बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल से? Okay, let me give you one incident that really deteriorated the stage. जो ये सिचुएशन बिगाड़ने में एक इंसिडेंट भी काफी है। मैं एक चीज बताऊंगा। हम्म, आज से 6 साल पहले
2019 के दिसंबर या उसी वक्त बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के एक थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट थे अबरार फहाद, जी उसको कातिल थे। वो कॉन्सिस्टेंटली उसको फेसबुक प्रोफाइल में हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं कि हिंदुस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, हिंदुस्तान एक हिंदुत्ववादी स्टेट है, हम्म, हिंदुस्तानी लोग मुसलमान के ऊपर जुल्म करते हैं। हम्म, तो लेट मी टेल यू, there are not one or two, but there are hundreds, you can say thousands of Indians, हम्म, and particularly in West Bengal, हम्म, writing in Bangla, the language I speak. हम्म, And let me give you one example. One of them is Probir Ghosh. Probir Ghosh passed away 2 years. He's an eminent rationalist. He used to say such things, and of course, they were all, most of them were anti-establishment, and lots of people were secularist and left. From the ठीक left front, I mean, those who believe in communism and those who believe in socialism. ठीक ठीक Now, when Abrar Fahad started writing, then those goons of Chhatrolik, I mean, Awami League की स्टूडेंट विंग वो छात्रोलीग है, जो छात्रोलीग ने कहा तुम ये लिख रहे हो, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि तुम क्या हो, तुम जमात के एजेंट हो, तुम पाकिस्तान की एजेंट हो, और तुम इसके एजेंट हो। अब ठीक एक एजेंसी के नाम ठीक वो सारा दुनिया में मशहूर है, मैं उसका नाम मैं नहीं लूंगा। ठीक ठीक But ये कहकर उसको पीटने लगे, पीटते, all in a sudden he died. He had a severe injury in his head. उसको क्या कहूँ, ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज हुई, उसके बाद वो मर गई। उसको मरने के बाद यहाँ बहुत रिपरकशन हुई। ओ माय गॉड, वो हिंदुस्तान के खिलाफ लिखा तो उसके मार डाला, तब जरूर इसके लिए हिंदुस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हम्म, और मैंने क्या कहा, मैं एक किताब के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसका बांग्ला नेम है प्रसंग सन्त्रास एवं अन्यान्य। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। The English translation is the terrorism in a rational perspective of view. And I got a copy, and perhaps within 1 or 2 years that might be translated in Urdu very soon, whether ठीक published from Bangladesh or from India or even from Pakistan or from your country. ठीक Now let me tell you, in that book, Probir Ghosh ne ye bold and clearly kaha, India is a terrorist state. If we call Israel a terrorist state, if we call America, United States, terrorist state, if we call United Kingdom a terrorist state, India is also a terrorist state. And India, in every inch, interfered in Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar's internal affairs, and they started muscling them. So now you see, when it's written by a person like Probir Ghosh, we say, "Oh, Probir Ghosh is a rationalist, so he's a secular, so he's a progressive person. He can say that." Once it's written by जब ये अबरार फहाद ने लिखा, हम्म, तो ये एक आतंकवादी है, इसे मार के हम्म, मार हम्म, डालो। तो उसके मरने की बाद माहौल बहुत बिगड़ गई। तो ठीक इसीलिए उससे लोगों की परसेप्शन आया, जो अवामी लीग की पीरियड में, अवामी लीग के रेजिम में जो हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करेगा, उसको ये हाल होगा, तो इसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। अब ये नैरेटिव पॉसिबली आपको आ रहा है, मैं क्या कहना चाहता सही हूँ। ठीक उसके मौत के बाद, हम्म, उसके मौत के बाद बहुत सारे लोग हिंदुस्तान पे नाराज हुए। तो सो अभी इसके लिए अभी अभी आप जो कहना गुजरने चाह के रहे हैं, एक बाद माइंडसेट है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की एक जैली यस तंजीम थी, उसका माइंडसेट है। तो अगर उसको क्रंच करने की कोशिश की गई तो उनको ये लगा ये हमारे मुखालिफ है, और बुनियादी तौर पे वो फिर एक नैरेटिव बना। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो नैरेटिव है, यानी भारतीय यस ब्लॉक से बाहर निकल के खुद तरक्की करने का, ये कितना एप्लीकेबल है या हकीकत पसंदाना है बांग्लादेश के लिए? मैं कहूंगा ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। हम्म, जो मैं खुद का आंखों में देखा, जस्ट आधे घंटे पहले मैंने कुछ दवाई खरीदने गई थी, तो मैंने एक माउथ वॉश देखा, बहुत ही खूब महंगा, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, इसका कंपनी के नाम थे सेंसोडाइन। ठीक बांग्लादेश में सेंसोडाइन का मदर कंपनी कौन है? ग्लैक्सो। ग्लैक्सो बांग्लादेश में 10 साल पहले ऑपरेशन बंद कर दी, ठीक कोई टेक्निकल इश्यूज होगी। हम्म, तो बांग्लादेश को ग्लैक्सो के रिप्रेजेंटिंग कंपनी है यूनिलीवर बांग्लादेश। आपका ठीक वहां भी यूनिलीवर है, हिंदुस्तान में भी जी यूनिलीवर है। तो मैंने एक ये लेकर कहा, ये इज मेड ऑफ व्हाट, एंड आई सेड ओ माय गॉड,
वहां लिखा है दिस प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। अब क्या कहा, क्या हमने इंडिया को बॉयकॉट की? तो देर आर flooded by the Indian products in this country. Even I got a friend who lives in Kolkata. He said, I went to the, well, उन्होंने कहा वो बांग्लादेश बॉर्डर के पास गई थी। मैं कह रहा हूँ ये एक डॉक्टर है, उन्होंने जब दिल्ली में पढ़ने गई थी तो वहां की एक मुसलमान औरत से उसे प्यार हुई, शादी की। कोलकाता में वो घर कर वहां उसका घर है। तो उन्होंने कहा कैडबरी, मैरिको और आमूल, इन्हीं कंपनी के बहुत सारे ट्रक्स बॉर्डर्स में है, वो जा रहा है, मगर एक भी ट्रक बांग्लादेश में बांग्लादेश से हिंदुस्तान एंट्री नहीं कर रही है। सबने क्या समझा? ठीक, यानी वहां से मैं कह रहा हूँ समझदार इंपोर्ट तो आ रही है इशारा लेकिन ही। एक्सपोर्ट नहीं जा रही। यस, तो इस नहीं। पूरे मंजरनामे में वो जो बहुत सारे लकूनाज हैं वो अभी मौजूद हैं, और वो जो थॉट्स हैं बंगाली अवाम की वो कब राइज होंगी उसके लिए वक्त तयन करेगा। बहुत शुक्रिया इस हवाले से थैंक यू खबर सर, देने थैंक के यू सो लिए मच। वाहिद साहब। ऑल राइट सर। मुस्तकबिल में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस बारे में गुफ्तगू शुनीद होगी। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।